बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे साथ हैं एक बार फिर से आसिफ सलीमी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सलीमी साहब, एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट में नए मामला जो हैं अब उन पे काम तेजी से जारी है। आज जो नई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है जी। जो आईनी बेंचेस के हवाले से थी, उनका इजलास हुआ और अब 14 नवंबर को पहला जो कह लें कि आईनी बेंच बैठेगा और वो समाअत करेगा केसेस की। खबर कुछ यूं है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद पहला 6 रुकनी आईनी बेंच 14 नवंबर को केसेस की समाअत करेगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रोस्टर जारी कर दिया। जस्टिस मीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल होंगे, जस्टिस मोहम्मद अली साहब होंगे, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब, जस्टिस मुशर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। एक नाम जो इसमें नहीं है वो जस्टिस आयशा मलिक साहबा का। जी। अब वो क्यों गायब हैं उस पर भी जरूर बात करेंगे। मजीद जनाब आगे है कि हर दरखास्त को बारी पर लगाया जाएगा, पुराने केसेस को पहले सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच से मुतल्लिक जजेस कमेटी का जो इजलास का जो इलामिया था वो भी जारी कर दिया गया। उसके बाद फिर इलामिया के मुताबिक जजेस कमेटी का इजलास जस्टिस मीनुद्दीन खान की सरबराही में हुआ। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर वर्चुअल शरीक हुए। नहीं, रजिस्टर ये वर्चुअल नहीं है, इसको सही कर लीजिएगा। ये वो टेलीफोनिकली जी उन्होंने। टेलीफोनिकली वो शरीक हुए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जजेस कमेटी को आईनी मुकदमात पर ब्रीफिंग दी। पुराने आईनी मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला। जस्टिस आयशा मलिक 14 और 15 नवंबर को आईनी बेंचेस के लिए दस्तयाब नहीं होंगी। जजेस कमेटी ने दस्तयाब 6 जजेस पर आईनी बेंच तश्कील दे दिया। वैसे तो आपको पहले भी पता है कि ये अगर आप कहा जाए कि 7 रुकनी बेंच था ना, जी। तो ये 5-2 वाली बेंच है, वो तो ऐसा ही है। सबको ही पता। ऐसा ही है। ठीक है, अब वो 5-1 का बेंच बन गया होगा। हम्म। जो इसमें अहम बात थी, एक तो ये कि अब अमीनुद्दीन खान साहब का इम्तिहान शुरू हो गया। वो इसलिए कि जो केसेस हैं आईनी, उन पे अब अमीनुद्दीन खान साहब क्या करते हैं उसमें अब इलेक्शन की बिजावत, क्योंकि अभी मामला आएंगे लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने के मामला आएंगे। फिर वो जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है उसको भी तो अभी किसी साइड पे लगाना ना, वो नशिस्तें अभी तक किसी को नहीं दी गई। अच्छा, मखसूस नशिस्तों वाला जो केस है ना, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो आईनी बेंच में जाएगा, वो फुल कोर्ट में जाएगा दोबारा रिव्यू के लिए, क्योंकि वो तो केस का फैसला तो हो चुका हुआ है। जी, ठीक है, उसके लिए वो फुल कोर्ट की अपील उन्होंने की है ना, कि इसकी रिव्यू अपील है। लेकिन जो वो रिव्यू पहला अपील है वो। पहला जो फैसला है, पहले फैसले पे अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? क्या ये आईनी इख्तियार नहीं था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, या जो इलेक्शन कमीशन है उसने कोई गैर आईनी काम तो नहीं किया? तो फिर मामला तो आईनी बेंच में जाता हुआ दिखाई देता है ना उसमें भी, क्योंकि अभी तक फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। सर, वो फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, और इसके साथ एक और भी मामला है। वो एक दूसरा मामला वो है, आज फिर एक दफ़ा पीटीआई ने एक रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर दी है अब, जी वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ, जिसमें उसको काजी फाइज ईसा साहब ने अपने फैसले में अपना क्या कहते हैं उसको, निशान वापस ले लिया था जी, उस फैसले के खिलाफ, क्योंकि वो पिछली जो अपील थी वो काजी फाइज ईसा साहब ने उनकी वो ख़त्म कर दी थी। अब उसके ऊपर दोबारा से उन्होंने वो फिर एक रिव्यू अपील फाइल कर तो दिया। वो भी उसके तो आईनी अंदर बेंच में ही जानी है। काजी साहब का भी वो कोर्ट किया जी, कि उन्होंने। तो वो भी आईनी बेंच के सामने जाएगी ना सर, वो जो, क्योंकि मामला जो थे कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना सर, करवाने के। ये फॉग है सर, ये अभी भी फॉग है। मैं अभी भी क्लियर नहीं हूँ इस सारे मामले के ऊपर। आपने क्लियर तो कोई भी नहीं है, और कोई ये भी नहीं है सवाल तो सर आप बार क्लियर। बार, ये तो मंसूर साहब भी क्लियर नहीं है कि ये केस किसके पास जाएगा। ये जिन्होंने आईनी तरमीम करके दी है शायद वो भी क्लियर नहीं है, उनको भी नहीं पता कि अब चीजों को कैसे लेके चलना है। लेकिन अब शायद इम्तिहान शुरू हो गया लेकिन सर, अमीनुद्दीन खान एक साहब एक का। चीज एक जब चीज सवाल जो मेरा आपसे है ना वो ये है, अमीनुद्दीन साहब अब बैठे होंगे, सरबराह होंगे वो 6 रुकनी आईनी बेंच के, और उनके सामने जब वो केसेस आएंगे इलेक्शन बेजाब्तगियों के, कि हम्म। इलेक्शन के अंदर जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार रहा है, एक पार्टी को नुकरे लगाया गया, उस पे मीनुद्दीन खान साहब क्या करेंगे? मेरा आपसे ये सवाल है। सर, वो जो भी करेंगे आईन और कानून के मुताबिक करेंगे। पहले आइन और कानून के मुताबिक किया, सर बिल्कुल किया जब वो आईन और आई आइन और यार कानून देखिए, के। जस्टिस मुनीर पाकिस्तान की जुडिशल तारीख का या पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक बहुत बड़ा नाम है। जी जी, वो एक बात करते होते थे, क्या आप मुझे एक केस दो, मैं उसके दो फैसले दूंगा और मुझे नहीं पकड़ सकते आपके मैंने फैसला गलत जस्टिस किया है। मुनीर साहब की बात कर रहे हैं। जस्टिस मुनीर साहब। तो अभी तो एक जस्टिस ये मुनीर प्रो मैक्स भी तो रिटायर होके गए हैं ना अभी। सर, उन्होंने भी ऐसे ही फैसले किए ना। जी, तो अब अमीनुद्दीन खान साहब, आप यही लग रहे हैं कि सर वो अपने कोशिश। बड़ों के नक्शे कदम पे चलते दिखाई देंगे सर, आपको? आए तो इसीलिए है ना। बुलाया गया इसीलिए उनको। सर, अच्छा, दूसरा ये कि जो जस्टिस आयशा मलिक साहब हैं, कि जस्टिस आयो मुश्किल साहब, सर ये बेसिकली वो ये वाकई अवेलेबल नहीं है या सर फिर छुट्टियां चल रही कोई? हैं, जजेस की छुट्टियां चल रही हैं। अभी पिछले दिनों मोहम्मद अली मदर साहब छुट्टी पे थे। वो अभी ये दो जजेस जो कराची से उन्होंने टेलीफोनिकली शिरकत की है,
वो भी छुट्टी पे ही थे, तो उनको घर से उन्होंने टेलीफोन पे बिठाया कि सर प्लीज मेहरबानी करो आ जाओ। चले देखते हैं कि अब अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो लोग अब उंगलियां दांतों के नीचे दबा लें और देखें कि अब जनाब जो बड़ा इन्होंने काजी साहब की फोटो कॉपी लेके आए हैं और क्या वैसे ही नताइज इनको वहां से भी मिलते हैं, अमीनुद्दीन खान साहब से भी जैसे नताइज जो हैं वो काजी फायज ईसा साहब से इनको मिले थे, या कुछ मामला चेंज होते हैं। तो 14 नवंबर जो है वो एक अवाम के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 14 से पहले ना 13 जी जी नवंबर को जब इन्होंने बैठना है जजेस कमेटी ने, और उसने फैसला करना है कि कौन सा केस पहले कौन सुनेंगे, सा कौन सा केस पहले लगेंगे। उसमें आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो अच्छा, जाएंगी 13 को लिस्ट आएगी, मतलब कि जी कॉज लिस्ट आएगी, कौन सा केस सुना कौन जाएगा, सा एनी बेंच कौन सा केस सुनता है, और 14 को 14 जनाब समाअत होगी, जो भी केस लगाया जाएगा। फिर अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो क्या करते हैं इस पे बात करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ वो जिसको कहते हैं ना सलीमी साहब, ठंड अभी नहीं पड़ी, कलेजा शायद ठंडा नहीं हुआ। सर ठंड इस्लामाबाद में भी नहीं पड़ी अभी। नहीं, ये तो चले इस्लामाबाद भी अब फोक की जद में है, पंजाब आपने जैसे पहले बताया कि पंजाब जो है वो नहीं भी सर, अभी फॉग नहीं है, स्मोक है यहाँ पे। स्मोक की जद में। जी जी। अच्छा, अब आज डेला जेल के अंदर मुलाकातों के लिए गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और सबको वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। क्या स्टोरी है, क्या चल रहा है, क्या चाह रहे हैं? सर कुछ भी नहीं पता सर, किसी को कुछ नहीं पता कि करना की है। बस अचानक से एक तरफ से आता है जी कि पढ़ लो, सब पकड़ लेते हैं। पुलिस कहती है जी दफा सर 144 ये की पंजाब पुलिस, खिलाफ वर्जी की है तो इस वजह से सर गिरफ्तार किया। पंजाब पुलिस अब इस हद तक चली गई है कि आप उसको बस ये कह देंगे ये कर दो, वो चुप करके ना वो सोचते हैं ना वो समझते हैं, चाहे वो आपके एग्जेक्टिव लेवल्स के हैं या चाहे वो नीचे एक मतलब पुलिस पाकिस्तान में एहलकार कोई लेवल के कानून हैं। नाम की कोई चीज है, या ये वाकई सर अब वो बनाना रिपब्लिक है और यहाँ पे सिर्फ वो कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला साहब है, कि जिसका दिल करता है, जिसको दिल करता है जब मर्जी उठा लिया सर जाता है। इक़्तिदार के कॉरिडोर में तो ऐसे ही होता है सही। ये। और अब आपने इस पे उमर अयूब साहब का जो रिएक्शन है जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, मैं वो भी आपको बता दूं कि उमर अयूब साहब ने कहा रियासती ओहदों के हामिल लोगों को हिरासत में लिया गया, वजीर आजम, मरियम नवाज, IG पंजाब, सुप्रीडेंट जेल अडयाला जिम्मेदार हैं। असद कैसर ने कहा यह हमारी नहीं पूरी कौम और अवामी मैंडेट की तौहीन है, जबर का मुकाबला और अदालती हुक्म के खिलाफ वर्जी चैलेंज करेंगे। अहमद बचर साहब ने कहा इदारों के जहन में है हम डर जाएंगे, हमारे लोग एक आग का दरिया है। सर ये देखिए हम कहा तो उन्होंने सही है ना सर, देखिए अब और है भी सही, और ये अगर ये इनको ना छोड़ते तो ये एक बहुत शदीद रिबटल आना था, इनको बहुत शदीद तनकीद का सामना होना था, और इनके अपने ही लोगों की तरफ से इनको बहुत शदीद तनकीद का सामना किया जाए। अहमद बचर साहब अपोजिशन लीडर है पंजाब असेंबली के, उमर अयूब साहब नेशनल असेंबली में अपोजिशन लीडर, शिबली फराज साहब आपके सेनेट के ओपोजिशन है। तीनों आपके जो गवर्नमेंट के बाद अपोजिशन में है, तो तीनों टॉप पे होते हैं आपके, पंजाब, फेडरल, सेनेट और कौमी असेंबली, ठीक है। और बहुत शदीद रिबटल आना था, आज सीधा कहा कि वजीर आजम, मरियम नवाज और IG पंजाब जो है वो शरीक हैं इस जुर्म में। और वाकई IG पंजाब भी, दफा IG इस्लामाबाद 144 भी की खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर मेल लीडरशिप को उठा रहे हैं पार्टी की, और उसके बाद आपके पास जवाब भी कोई नहीं है कि आपको छोड़ना पड़ा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये अजीब तमाशा, ये शायद इस तरह के नहीं तमाशे समझ आ रही सर, किसी को कुछ नहीं समझ आ रही। मरियम साहबा है नहीं है, नवाज शरीफ साहब है नहीं है, शहबाज शरीफ साहब वो भी बाहर हैं, तो फैसले कौन कर रहे हैं? कौन कर इसहाक डार साहब भी कौन नहीं कर रहा है? ये आपके सवाल में ही जवाब है कि फिर फैसले कौन कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा ना सर। उन्होंने बोला, उन्होंने कहा इदारे ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब से जो मुलाकातें हो रही है ना, कोई नया तनाजा बने और ये मुलाकातें फिर से रुकी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मुलाकातें हो रही हैं, इमरान खान साहब से मुलाकातें हो रही हैं और लीडरशिप की भी हो रही हैं, और नहीं तो आज ये डराया गया ना कि जड़ा मुंह में लेना है उन्होंने भी फाड़ लांगे, फिर यही मैसेज दिया गया ना आज। ये बड़ी, वैसे ये सिर्फ पाकिस्तान में जनाब ये देखने को मिलता है कि ना यहाँ पे कोई आइन अब बाकी रह गया है, ना कोई कानून बाकी रह गया है, और जिसके पास लाठी है उसी की इजारादारी है। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया सलीमी साहब आपके वक्त का। वीडियो को अख्ताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।